27 फरवरी भारत को सबक सिखाने का दिन। पाकिस्तान के बहादुर शाहीनों की ऑपरेशन सॉफ्ट रिटॉक को 5 साल मुकम्मल। दरअंदाजी करने वाले 2 भारतीय तैयारों को पाकिस्तान ने मार गिराया था। भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया, सॉफ्ट चाय पिलाकर रुखसत किया। पाक बहरिया ने समुद्र में भारतीय आबदोज का सुराग लगाया। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर शानदार रद्द-ए-अमल दिया। सारी दुनिया ने पाकिस्तान की बहादुरी और जुर्रतमंदाना इकदाम की तारीफ की। पाक फजाइया ने उस दिन को सरप्राइज डे का नाम दिया। जांबाजों ने भारत की फौजी तंसीबात के 6 अहदाफ को लॉक किया, टारगेट्स को कामयाबी से निशाना बनाया। विंग कमांडर नुमान अली खान ने अभिनंदन का तैयारा गिराया, सितारा जुर्रत पाया। भारतीय तैयार गिराने वाले हसन सदीकी को तमगा जुर्रत से नवाजा गया। भारत पाकिस्तान का F-16 जहाज गिराने का ढिंडोरा पीटता रहा, जो झूठा साबित हुआ। भारत ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा ड्रामा रचाया, अपने 40 फौजियों को बल्ली चढ़ाए, इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान पर हमले के बहाने ढूंढने लगा। मोदी सरकार के गूथी चैनल्स जंग के जुनून में पागल हो गए। वॉर रूम्स में जंग के नक्शे खींचे जाने लगे। 26 फरवरी को रात की तारीकी में बुज़दिल दुश्मन ने दरअंदाजी की कोशिश की। पाक फजाइया ने फौरी रिस्पॉन्स दिया और भारत तैयारों को दुमदुमाकर भागने पर मजबूर कर दिया। भारतीय तैयारे अपना पेलोड बालाकोट के करीब फेंक कर भाग निकले, जिससे जब्बा के मकाम पर दरख्त पर बैठे 2 कौवे मरे गए और दरख्त को मामूली चोटें आ गईं। महंगाई के मारे आवाम के लिए बुरी खबर। बिजली 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा जनवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर तबसरे से गुरेज। कहा, पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अभी रिपोर्ट्स नहीं देखी, इस मामले पर जवाब बाद में दूंगा। पाकिस्तान में नई हुकूमत का क़याम के हवाले से मैथ्यू मिलर का कहना था, नई हुकूमत का क़याम पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान में नई हुकूमत के तश्कील में फरीक नहीं बनेंगे। इंतखाबात में बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट्स को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। धांधली इल्जामात जितना जल्द हो सके निपटाए जाएं। मैथ्यू मिलर ने भारत में किसानों के एहतजाज पर तशद्दुद की रिपोर्ट पर तबसरे से पर भी दामन बचा लिया। सदर मुमलिकत का समरी पर दस्तखत से इनकार। स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। 29 फरवरी को सुबह 10 बजे 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाएगा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने आर्टिकल 91 के शेख 2 के तहत इजलास तलब किया। इससे पहले सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने असम्बली इजलास बुलाने से इनकार करते हुए असम्बली पर दस्तखत नहीं किए। मखसूस नशिस्तों के फैसले तक इजलास नहीं बुलाया जा सकता। सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने आज तलब करने की समरी अरसाल की थी। लेटेस्ट अटैक पाकिस्तान के आइन के ऊपर हुआ, अनफॉर्चुनेटली वान सदर से हो रहा। वो खुल्लम खुल्ला आर्टिकल 91 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। नेशनल असेंबली का इब्तदाई इजलास फौरी तौर पे समन करें। इट इज ए टाइम बाउंड एडवाइस। सदर असम्बली इजलास बुलाने से इनकारी हैं। ये गैर आईनी इकदाम है। आइन के तहत दहशतगर्दी हो रही है। आखिरी मरहला ऐवान सदर से हुआ। सेनेटर रजा रबानी का सीनेट में इजहार ख्याल। आज़ाद मजीद ताड़र कहते हैं इजलास तलब करके सदर ने आइन से रूगर्दानी की। शरी रहमान ने कहा इजलास तलबी को मखसूस नशिस्तों के फैसले से मशरूत करना काबिल अफसोस है। सेनेटर अली जफर का कहना है कौमी असम्बली मुकम्मल ही नहीं तो स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार नहीं। सदर ने दरोज कहा है कि कौमी असम्बली मुकम्मल नहीं, इजलास नहीं बुला सकते। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं स्पीकर कौमी असम्बली के पास इजलास बुलाने का इख्तियार नहीं। सदर मुमलिकत इजलास नहीं बुलाते तो 1/3 अरकान लिखकर रिक्विजिशन जारी करा सकते हैं, लेकिन 9 मुंतखब अरकान ने तो अभी हल्फ ही नहीं उठाया तो वो खत नहीं लिख सकते। सुन्नी
इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच आज सुबह 10 बजे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त की समाअत करेगा। नशिस्तों के मामले पर 4 दरख्वास्तों की समाअत की जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी नोटिस जारी। ECP ने कौमी असम्बली को 23 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं किया। सूबों में भी कुछ मखसूस नशिस्तों को नोटिफिकेशन नहीं किया गया। Honorable Member Syed Murad Ali Shah, MPA, who has secured votes of the majority of the total membership of Provincial Assembly as the Chief Minister of the Province of Sindh. मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वजीर आला सिंध मुंतखब। ऐवान से खिताब में कहा, इंतखाबी नताइज पर एतराज है, कानूनी जंग लड़ेंगे, 2-4 सीटों के लिए मुल्की सालमियत से नहीं खेलेंगे। अवाम ने एतमाद किया है, अब वाकई सिंध के आवाम की खदमत करना पड़ेगी। कोशिश होगी इस बार कोताहियों ना करें, आइंदा इलेक्शन में बिलावल को अक्सरियत देंगे। पीपल्स पार्टी ने सेहत के शोबे में काम किया, पूरे पाकिस्तान से लोग मुफ्त इलाज कराने के लिए सिंध आते हैं। 5वीं बार रुकन और तीसरी बार कायदे ऐवान बना हूँ, कोशिश करूंगा सबको साथ लेकर चलूंगा। सिंध में स्ट्रीट क्राइम का मसला है, कच्चे के डाकों का सफाया तरजीहात में शामिल है। पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए खुसूसी काम करेंगे। कोई कराची को सिंध से अलग समझता है तो अपने जहन से निकाल दे। एक फॉर्म 45 का रिकॉर्ड देने के लिए तैयार हूँ। जमात इस्लामी के साथ काम का अच्छा तजुर्बा है। शहीद नसीराबाद शजीद से बहुत कुछ सीखा। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ और स्पीकर राजा परवेज अशरफ की मुराद अली शाह को मुबारकबाद। पाकिस्तान में नई तारीख रकम। मरियम नवाज पहली खातून वजीर आला बन गई, ओहदे का हल्फ उठा लिया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने गले लगाकर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने वजीर आला के इंतखाबात में 220 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बायकॉट। अपने खिताब में मरियम नवाज ने कहा, दिल में किसी के लिए इंतकाम या बदले का जज्बा नहीं, पंजाब के 12.5 करोड़ आवाम की वजीर आला हूँ। ऑपोजिशन के हलकों के मसाइल भी हल करूंगी। वजीर आला हाउस पहुंचने पर मरियम नवाज को पंजाब पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। चार्ज संभालते ही मरियम नवाज ने काम का आगाज कर दिया। अमनो अमान, महंगाई और प्राइस कंट्रोल कमेटियों के इजलास की सदारत की। टैक्सिला में बुजुर्ग खातून को थप्पड़ मारने का नोटिस ले लिया। भोली खवातीन, बच्चों अकलियतों पर तशद्दुद और रेप हुकूमत की रेड लाइन है। मरियम नवाज का थाना शालीमार का सरप्राइज दौरा, IG ने ब्रीफिंग दी। DIG, पुलिस अमला और मीडिया नुमाइंदे थाना मजंग में इंतजार करते रहे। वजीर आला पंजाब के इलेक्शन की कानूनी हैसियत नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का एहतजाज। अरकान के असेंबली की सीढ़ियों पर धरना। राना आफ्ताब कहते हैं, मरियम नवाज को खौफ था, आज हमारी तादाद पूरी थी। मैं कहना चाहता था, हमारे अरकान गिरफ्तारी के डर से बाहर खड़े हैं। मैं उनकी गलतफहमी में दूर करना चाहता था, लेकिन वो कहने लगे रूल ऑफ प्रोसीजर के अलावा वो बात नहीं होगी। स्पीकर ने रूल्स ऑफ बिजनेस रोंद कर वजीर आला के इलेक्शन कराए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मरियम नवाज को नामुकम्मल ऐवान से वजीर आला सिलेक्ट करवाने की मजम्मत करते हैं। गैर आईनी सिलेक्शन से पंजाब के अवाम के गमो गुस्से में इजाफा होगा। ये बुज़दार 2 सिर्फ 98 वोटों से जीती हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क और पंजाब के अवाम पर रहम करे। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाटा का वजीर आला पंजाब के इंतखाब पर रद्द-ए-अमल। कहा, मियां साहब की इबरतनाक सियासी हालत के बाद उनको अल्लाह का डर नहीं। बुज़दार 2 की अकड़ और हकारत तो ऐसी है जैसे पाकिस्तान में चीजें सस्ती हैं, जैसे डॉलर 200, पेट्रोल 150 और रोटी 10 रुपए की है। डब्बे खोल दिए तो फिर पंजाब असेंबली नहीं, रायविंड महल में ये हरकत हो सकती है। 8 फरवरी को मुल्क पे इलेक्शन हुआ है। इस पे बहुत सारी पार्टियों को तहरीक इंसाफ समेत बहुत सीरियस कंसर्न्स हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे रिग इलेक्शन है। PTI समेत बहुत सी जमातों के इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात है। शफाफ इलेक्शन और आइन की सरबलंदी के लिए मिलकर चलेंगे। मुश्तरका लाहे अमल मुरतब कर रहे हैं। PTI रहनुमा असद कैसर की बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मिंगल से मुलाकात के बाद गुफ्तगू।
कहा बंद कमरों में बैठकर फैसले करने के इख्तियार किसी को नहीं, हमारी सीटें छीनी गई, कानूनी जंग लड़ रहे हैं। सरदार अख्तर मेंगल का कहना था इलेक्शन को 20 रोज गुजर चुके हैं लेकिन इन नतायज अब तक आ रहे हैं। आइन की बालादस्ती हके राय दही तस्लीम नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। इससे पहले असद कैसर ने पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद अचुकजई से मुलाकात की। पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली एक साफ और शफाफ जमहूरी निज़ाम के बगैर नामुमकिन है। पीटीआई समेत बहुत सी जमातों के इलेक्शन पर जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में जमहूरियत बचाओ कॉन्फ्रेंस। सिराज हक ने खिताब में कहा मुल्क कौमी मुकालमा और मिसाक जमहूरियत की जरूरत है। अवाम का 75 साल से दायरे में सफर जारी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले नताइज तैयार हो जाते हैं। लोग अब खोलकर बातें करना शुरू हो गए हैं। कौमी इदारों को आईनी दायरे कार में रहना होगा। फॉर्म 47 में जीतने वाले भी ढिटाई से ओहदे मांग रहे हैं। जारी तरीके से जीतने वालों को दुनिया समझीदा नहीं लेगी, मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा। हालिया इलेक्शन में अवाम ने अपनी राय का भरपूर इजहार किया। पॉलिटिकल क्लास की सोच भी जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत को मजबूत किए बगैर मुल्क मजबूत नहीं होगा। शेब शाहीन ने कहा जुल्म के खिलाफ 8 फरवरी को पूरी कौम बाहर निकली। केपी में उम्मीदवारों ने सरों पर बैठकर फॉर्म 47 हासिल किए। आरिफ याकूब ने पांसा पलट दिया। हाई स्कोरिंग मैच पेशावर ज़ल्मी के नाम। इस्लामाबाद यूनाइटेड नाकाम। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 201 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम ने धुआंधार बैटिंग करते हुए सिर्फ 63 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 111 रन बनाए। हदफ की ताकू में इस्लामाबाद का आगाज अच्छा ना था लेकिन फिर कॉलिन मिनरो और आजम खान ने 108 रन की पार्टनरशिप से मैच का नक्शा बदल दिया। मिनरो ने 71 रन की इनिंग्स खेली। आजम खान के 6 छक्कों और इतने ही चौकों की मदद से सिर्फ 30 गेंदों पर 75 रन बनाए। आजम के आउट होने के बाद 19वें ओवर में आरिफ याकूब ने 1 ओवर में 4 विकेट लेकर फतह इस्लामाबाद से छीन ली। शानदार सेंचुरी पर बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मैच करार। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देखिए। कोई पूछे तो कहना आरिफ याकूब ने ओवर करा था PSL 9 में 19वां ओवर। तारीफ किसकी करें? PSL की करें, बाबर की करें, साइम की करें, आजम खान की करें, मोनरो की, आरिफ याकूब की करें, समझ नहीं आ रही। विकेट का हर लम्हा पुरजोश बढ़ाने लगा PSL का जोश। स्टार्क विकेटर बासित अली कहते हैं कोई पूछे तो कहना आरिफ याकूब ने 19 में ओवर कराया था। तारीफ किसकी करें? PSL की, बाबर की, साइम की, आजम की या आरिफ याकूब की? बाबर के फैसले ने पूरा मैच ही बदल कर रख दिया। कामरान अकमल ने कहा 19वां ओवर आरिफ याकूब को देना जुर्रतमंदाना फैसला था और 19वें ओवर के फैसले ने ही मैच जितवाया है। ये ओवर याद रखा जाएगा। अदाकारा मायरा खान बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल। कहा कराची किंग्स की सपोर्टर हूं और किंग्स ही जीतेंगे। मुस्तफा चौधरी रूपधारा ख्वाजा साद रफी का आधी के साथ खूब कहके बिखेरे। पुनवाकल के कच्चे में जमीन पर कब्जे का तनाजा। 2 ग्रुप्स में खूनी तसादुम। फायरिंग के तबादले में 7 अफराद जान से गए, 5 जख्मी। रजागोट थाने की हुदूद में पुलिस की भारी नफरी तैनात। गजा में इस्राएली फौज की दहशतगर्दी 24 घंटे में 90 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 130 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर के बाद शोहदा की मजमूई तादाद 29,782 हो गई। 70,000 के करीब जख्मी है। अलशिफा हॉस्पिटल में खुराक और दवाइयां खत्म हो गई। गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी। कतर रवा हफ्ते हमास और इसराइल के दरमियान बातचीत की मेजबानी करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म की हटदर्मी बरकरार। कहा रफा में फौजी ऑपरेशन जरूर होगा। कराची में रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल में रिक्रूट्स की 31वीं पासिंग आउट परेड कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार हिलाल इम्तियाज के बतौर मेहमान खुसूसी की शिरकत। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर को चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की।
आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले क्रिकेटर्स में इनामात तकसीम किए। मुल्क में रवां साल की दूसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम दूसरे रोज भी मुहिम जारी रहेगी। 7 रोजा मुहिम के दौरान 4 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। खैबर पख्तूनख्वा के 33 अजला के सिवा मुल्क भर में मुहिम चलाई जा रही है। और पंकज उदास मुद्दाहों को उदास कर गए। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार 72 साल की उम्र में अंजहानी हो गए। वो तवील अरसे से बीमार थे। पंकज उदास ने कम और बेश 50 साल तक गैर फिल्मी गजलों और गीतों से करोड़ों शायकीन से दाद समेटी।